अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शुगर के मरीज़ों के लिए होम रेमेडी और कद बढ़ाने के लिए कुछ टिप्स शेयर करूँगी। पाकिस्तान में शुगर की बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है, जिसकी दीगर बहुत सी वजूहात के साथ-साथ खुराक का सही इस्तेमाल ना करना और आराम तलबी भी है। आप सबसे गुज़ारिश है कि अपनी खुराक का ख़ास ख़्याल रखें, खाना वक्त पर खाएँ और अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से 30 मिनट वॉक या वर्जिश के लिए ज़रूर निकालें। शुगर का मर्ज़ ज़्यादातर मौरूसी होता है, ताहम अगर दीगर वजूहात की बिना पर अगर ये मर्ज़ लाहक हो जाए तो जो डॉक्टर ने आपको दवा तजवीज़ की है उसके साथ-साथ आप इस नुस्खे का भी इस्तेमाल करें। शुगर के मरीज़ों के लिए ये आज़मूदा और बेज़रर नुस्खा है, जो बेफ़िक्र होकर इस्तेमाल किया जा सकता है। 40 साल से ज़ायद उम्र के ख़वातीन और हज़रात जिन्हें शुगर ना भी हो, वो एहतियाती तदाबीर के तौर पर ये नुस्खा इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो शुगर की बीमारी से ज़्यादा अरसे तक महफूज रह सकते हैं। ये होम रेमेडी बनाना बहुत ही आसान है और चीज़ें भी कोई इतनी मुश्किल नहीं हैं। तकरीबन हर किचन में ही ये चीज़ें मौजूद होती हैं। इसके लिए काले भुने हुए चने चाहिए 1 पाव, बादाम की गिरी 100 अदद लेंगे, काली मिर्च 50 दाने, छोटी इलायची 50 अदद और नीम के सूखे पत्ते लेंगे 100 अदद। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से पहले साफ़ कर लें और फिर 1 या 2 दिन धूप में सुखाकर ग्राइंडर में पीस लें और एक जार में महफूज कर लें। दिन में किसी भी वक्त आधा चाय वाला चम्मच सादे पानी के साथ ले लें। डॉक्टर की तजवीज़ करदा दवाई भी जारी रखें, इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा और दुआओं में सबको याद रखें। अब बात करते हैं कद बढ़ाने की टिप्स की। जिस्मानी खूबसूरती बढ़ाने में लंबे कद का अहम किरदार है। कद का इन्हसार मौरूसी भी होता है, ताहम ग़िज़ाई आदात और जिस्मानी हरकत भी कद पर असरअंदाज होती हैं। कद बढ़ाने की टिप्स। फ्री स्टाइल में तैरना, जिस्म को हल्का फुल्का और ज़हनी दबाव से आज़ाद करना। ज़हनी दबाव से भी कद बढ़ना रुक जाता है। हफ्ते में कम अज़ कम 3 मरतबा ज़रूर तैराकी करें अगर आपको इसका शौक़ है तो। नाश्ते में साबूदाना की खीर सेहत और कद बढ़ाने में बहुत मुफीद है। और इसके अलावा रात को सोने से पहले 1 कप दूध में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर ज़रूर पिएँ। आधा किलो उबला और मैश किया हुआ लौकी या कद्दू लें और इसमें 2 चम्मच शहद और 1 टुकड़ा मिश्री का डालें और इसे नाश्ते में खाएं। रोज़ाना दिन में 2 दफ़ा एक ऐसा सिरप इस्तेमाल ज़रूर करें जिसमें लेसिन मौजूद हो। इसके अलावा ऐसी खुराक लें जिसमें विटामिन्स, कैल्शियम, फ़ाइबर और प्रोटीन ज़्यादा मिकदार में मौजूद हो। खुराक के साथ साथ वर्जिशें भी करनी चाहिए, जिनमें जॉगिंग करना, फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना और इसके साथ साथ बॉल फेंकना और लटकना वगैरह जैसी वर्जिशें शामिल हैं। बच्चों के लिए जब भी रोटी बनाएं तो आटे में 1 चम्मच सिंगाड़ा पाउडर ज़रूर शामिल करें। इस पाउडर का कोई जायका नहीं होता। इस पाउडर को शामिल करके आटा गूंदें और बच्चों को इसकी रोटी बना कर दें। इससे भी बच्चों के कद में नुमाया इजाफा होगा। उम्मीद है आपको ये टिप्स अच्छी लगी होंगी। वीडियो को लाइक और चैनल को मज़ीद अच्छी टिप्स के लिए सब्सक्राइब करते जाएं। वीडियो को देखने का शुक्रिया।